मैं जीवित प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी के मध्य में वीडियो के द्वारा आने के लिए प्रभु ने मौका दिया और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे प्रियो, आज हम सीखने वाले हैं पहला कुरिन्थियों के पत्री उसके दूसरे अध्याय 4 वचन और 5 वचन से लेकर कुछ वचनों को हम देखेंगे जो हम सभी के लिए, अतः कलीसिया के लिए, पासबानों के लिए, लीडर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रचार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें, ज़रूरी बातें आज हम सीखने वाले हैं जो पौलुस प्रेरित कुरिन्थुस की कलीसिया को लिखता है। यह पत्री हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम उसके दूसरे अध्याय का 4 पद पढ़ते हैं, पौलुस कहता है, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। आमीन। पौलुस भाइयों को, कुरिन्थियों की कलीसिया के भाइयों को यह कहता है, वो यह है कि मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, झूठ की बातें नहीं, छल की बातें नहीं, कपट की बातें नहीं, ठग विद्या की बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। हाँ मेरे प्रियो, हमारे प्रचार में लुभाने वाली बातें न हो, झूठ की बातें न हो, ठग विद्या की बातें न हो, छल की बातें न हो, पर हमारे वचन के प्रचार में सच्चाई की बातें होने पाए, सामर्थ की बातें होने पाए। पौलुस कहता है, परंतु आत्मा, पवित्र आत्मा का सामर्थ का प्रमाण है। उसके 5 वचन में लिखा है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, हमारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं। जब आप सेवा के लिए खड़े होते हैं, जब आप परमेश्वर के काम को पूरा करने के लिए तैयार होते हैं, उस समय, उस घड़ी पर ये वचन आपके लिए है। उस समय आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपका उम्मीद मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, किसी संस्थाओं पर आप विश्वास न करें। आपका विश्वास संस्थाओं पर न हो, आपका विश्वास किसी पास्टर पर न हो, आपका विश्वास किसी कलीसिया पर न हो, आपका विश्वास किसी एक व्यक्ति पर न हो, पर क्या लिखा है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। आज अपने आप को देखे, अपने आप को जांचे कि मैं किस पर निर्भर हूं। जैसे एक बच्चे माता पिता के ऊपर डिपेंड रखते हैं, निर्भर रहते हैं, वैसे ही सेवकाई के क्षेत्र में हम किस पर निर्भर हैं? क्या हम संस्थाओं पर निर्भर हैं? क्या हम पासबानों के ऊपर निर्भर हैं? क्या हम कलीसिया के ऊपर निर्भर हैं? क्या हम पैसा को लेकर पैसा के ऊपर निर्भर हैं? क्या जमीन जायदाद संपत्ति पर निर्भर है? किस पर निर्भर है? क्या अपने ज्ञान पर निर्भर है? क्या अपनी ताकत पर निर्भर है? किस पर? किसी मनुष्य पर निर्भर मत रहो, यह बाइबल बतलाती है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ, उसके काम पर, उसके प्रतिज्ञा पर, उसके वचन पर निर्भर रहने की जरूरत है। ये कब होगा? जब हमारे जीवन में लुभाने वाली बातें नहीं होगा,
छल की बातें नहीं होगा, झूठ की बातें नहीं होगा, तब आप परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर रह सकोगे। अन्यथा लुभाने वाले बातें हैं तो पवित्र आत्मा के सामर्थ से आप सेवकाई नहीं कर सकते, प्रचार नहीं होगा, वचन की सेवकाई नहीं होगा। सच्चाई की बातें, वचन की बातें, खरी बातें जो पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, उन बातों को लोगों को सिखाए, लोगों को बताए। और उसके सामर्थ पर, आमेन, उसके सामर्थ पर निर्भर रहे, उस पर विश्वास करे, उस पर भरोसा रखे। संस्थाएं एक दिन आपको छोड़ देगी, कलीसिया के लोग आपको छोड़ देंगे, परिवार के लोग आपको छोड़ देंगे, लेकिन जब आप परमेश्वर पर निर्भर रहोगे, वो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। आप अपने जीवन से बड़े बड़े कामों को होते देखोगे। हमारे प्रचार में लुभाने वाली बातें ना हो, बल्कि पवित्र आत्मा के सामर्थ की बातें, वचन की बातें, सच्चाई की बातें प्रचार में होना चाहिए। जब उसके हम 13 वचन को पढ़ते हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुनाते हैं। वचन के समय में, प्रचार के समय में कौन आपको सिखाएगा? पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, क्योंकि वो शिक्षक है, वो टीचर है, वो आपको गाइड करेगा, वो आपको चलाएगा, वो आपको मदद करेगा, वो आपकी सहायता करेगा, क्योंकि वो निर्बलताओं में हमको बल देता है। न बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आप सेवकाई को पूरा करोगे। बस हमारे जीवन से ये लुभाने वाली बातें ना हो, संसार की ज्ञान की बातें, मनुष्य के सिखाई हुई बातों को हम मिला मिला कर न सुनाएं, पर आत्मिक बातों को मिला मिला कर हम लोगों को सुनाएं, लोगों को सिखाएं। कब सिखा पाएंगे? जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा। कब हम सिखा पाएंगे? जब हम परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे, किसी व्यक्ति पर नहीं, किसी परिवार पर नहीं। जब परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा बड़े बड़े काम को आप पूरा होते हुए देखोगे। केवल एकमात्र जीवित परमेश्वर है जो आपको लज्जित होने नहीं देता, जो आपको छोड़ेगा नहीं। उसी पर विश्वास करें जो सनातन का परमेश्वर है, उस पर निर्भर रहे। हाँ, कोई तो है जो मुझे इस्तेमाल करेगा, हाँ कोई तो है जो मुझे सिखाएगा, कोई तो है जो मुझे अगुवाई करेगा, कोई तो है जो मेरा सहारा बनेगा। वो कौन है? वह है प्रभु यीशु मसीह, वह है पवित्र आत्मा, वह है यहोवा परमेश्वर। मेरे प्रियो, अपने आप को कमजोर न समझे, अपने आप को निर्बल न समझे। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा। कोई व्यक्ति आपको नहीं उठा सकेगा, कलीसिया के लोग नहीं उठाएंगे, परिवार के लोग नहीं उठाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा आपको उठाकर खड़ा करेगा। आमेन।
मेरे प्रियो, आज हमने कुछ वचनों में हमने देखा कि हमारी आशा प्रभु पर होना चाहिए और हमारे प्रचार में लुभाने वाली बातें नहीं, पर पवित्र आत्मा की बातें, पवित्र आत्मा की सामर्थ की बातें होना चाहिए। आमेन। और जब हम सिखाते हैं बाइबल से बाहर न जाए, आत्मिक बातें केवल बाइबल में है, आत्मिक बातों को मिला मिलाकर हम सुनाएं, देखिएगा परमेश्वर उसकी आत्मा के द्वारा एक बड़ा प्रमाण, एक बड़ा रिजल्ट, एक बड़ा प्रतिफल आपके सामने रखेगा। आमेन। परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा एक बड़ी महिमा को प्रकट करेगा, एक बड़ी सामर्थ को प्रकट करेगा। एक दूसरे का नकल न करे, उनका वचन का नकल न करे। नकल करोगे 2 दिन के लिए करोगे, उसके बाद नहीं कर सकते। किसी पास्टर का नकल न करे, किसी वक्ता का नकल न करे, दूसरे के ज्ञान की बातों को लेकर न सिखाए। क्या लिखा है? मनुष्य की ज्ञान पर नहीं, बाइबल के ज्ञान पर सिखाए, बाइबल की शिक्षाओं को सिखाए। जो पवित्र आत्मा आपको सिखाता है, आत्मिक बातें सिखाता है, उसी को ही लोगों को सिखाए। यदि आप नकल करोगे, दूसरे का कॉपी करोगे, कुछ समय के लिए ही आप इस्तेमाल होंगे, उसके बाद नहीं। नकल करना है तो प्रभु यीशु मसीह का करे। आमेन। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, बाइबल बतलाती है, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव होने पाए। यीशु मसीह जैसा है वैसा हम बनने का प्रयास करें। जब आप नकल नहीं करोगे तब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। आमेन। और एक बड़ी सामर्थ आपके जीवन के द्वारा प्रकट होगा। इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आज से ब्लेस करे। जय मसीह की।